हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का सैकड़ा पार, मरीज की संख्या हुई 108। सुखद यह कि 17 हुए स्वस्थ भी। कुल स्वस्थ होने वाले की संख्या दरभंगा में 65, अब 43 है संक्रमित। इसमें 10 कोरोना कर्मवीर जो सेवा देने के दरमियान हुए कोरोना के शिकार। 67 दिन बाद दरभंगा स्टेशन से नियमित खुली ट्रेन। बिहार संपर्क क्रांति में सफर कर रहे यात्रियों को एक उम्मीद कि धीरे धीरे ही सही अब गाड़ी और जिंदगी पटरी पर चलने लगी। दरभंगा से इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला पहला ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति, चालक ने जताया खुशी। और राशन कार्ड वाले ऐसे लोग जिन्हें मई माह का अनाज नहीं मिला, उनके लिए राहत वाली खबर। विधायक ने कहा इन लोगों को जल्द मिलेगा अनाज। मुख्यमंत्री से हुई बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुआ निदान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। जी हां, कोरोना के 14 नए मरीज मिले सोमवार को और इनकी संख्या हो गई 108, जबकि दूसरी ओर इससे ज्यादा 17 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं और इनकी संख्या हो गई 65। अब 43 एक्टिव मरीज रह गए कोरोना वार्ड में। जो 14 मरीज संक्रमित हुए हैं उसमें एक कोरोना कर्मवीर हैं जो सेवा देने के दौरान कोरोना के शिकार हुए। 35 दिनों के बाद अंततः दरभंगा में कोरोना का आंकड़ा सैकड़ा पार कर गया। संख्या हो गई 108। कुल कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद उससे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह कि इसमें स्वस्थ भी हुए हैं और ऐसे मरीजों की संख्या रही 17 जिन्होंने कोरोना को परास्त किया और इनकी संख्या हो गई 65। अब 43 संक्रमित मरीज हैं। इसमें 10 कोरोना कर्मवीर हैं जो सेवा देने के दरमियान कोरोना के शिकार हुए हैं। मालूम रहे कि पहला केस दरभंगा में 27 अप्रैल को मिला था, जब दिल्ली से एम्बुलेंस के सहारे आया शोभन में एक व्यक्ति और उसके बाद दरभंगा शहर में, और यहीं से संख्या बढ़ती चली गई। 16 तक आंकड़ा था। उसके बाद प्रवासियों का आना शुरू हुआ और प्रवासियों में कोरोना संक्रमण मिलने से संख्या में तेजी आई और इस 108 में 10 ऐसे लोग थे जो कोरोना कर्मवीर हैं। कोरोना कर्मवीर वे, चाहे वह चिकित्सक हों, पुलिसकर्मी हों, मीडिया कर्मी हों, प्रशासन के लोग हों, अन्य सेवा देने वाले लोग हों, जनप्रतिनिधि हों, स्वयंसेवी संस्था के लोग हों, समाज सेवी हों। इनमें से 10 लोग, हम नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन 10 ऐसे लोग हैं जो सेवा देने के दरमियान शिकार हो गए और स्वस्थ होने में लगे हुए हैं। बहरहाल 65 लोग कोरोना को परास्त कर अपने घर लौट चुके हैं। ये एक बड़ी खबर। अगर 108 की बात करें तो इसमें से आधे से ज्यादा लोग, जिनकी 55% संख्या है, उन्होंने कोरोना को मात दे दिया है, कोरोना से जंग जीत लिया है और शेष कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। जो मरीज मिले हैं सोमवार को, उनमें से एक कोरोना कर्मवीर हैं।
वे वार्ड नंबर 27 के हैं। अललपट्टी वार्ड नंबर 27 का एक संक्षिप्त इलाका जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सील किया गया। अब शहर में जो सील की संख्या है ये तीनों कोरोना कर्मवीर हैं। वार्ड नंबर 22 का एक इलाका, कुछ मकान, वार्ड नंबर 46 का कर्मचारी क्वार्टर का कुछ मकान और वार्ड नंबर 27 का अललपट्टी का एक इलाका जहां कुछ घंटे के लिए ठहरे थे कोरोना कर्मवीर, सेवा देने के दरमियान ये संक्रमित हुए। तो 3 इलाका सील है दरभंगा शहर में अभी, जहां कोरोना कर्मवीर के संक्रमित होने के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने यह निर्णय लिया। 67 दिन बाद विधिवत दरभंगा से ट्रेन खुली और लोगों ने माना कि जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आएगी। बिहार संपर्क क्रांति जो नियमित टिकट कर, हालांकि यह स्पेशल ट्रेन ही है, लेकिन आम लोग इसमें सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर 1.5 घंटा पहले स्टेशन पहुंचे और उन्होंने यात्रा की शुरुआत की और एक खुशी, एक उम्मीद कि जिंदगी की गाड़ी पटरी पर अब दौड़ेगी। दिल्ली दूर हो गई थी, 67 दिनों से बंद गाड़ियां। हालांकि श्रमिक स्पेशल और छात्रों को लेकर तो ट्रेन आई, लेकिन दरभंगा से दिल्ली जाने की बात में लोगों को सोचना पड़ता था। और 1 जून से शुरुआत हुई बिहार संपर्क क्रांति। पटरी पर जब धीरे धीरे बढ़ी तो लोगों की उम्मीद कि गाड़ी भी पटरी पर दौड़ेगी, जिंदगी की गाड़ी भी अब चलने लगेगी। जी हां, 67 दिनों के बाद 25 मार्च से जो लॉकडाउन शुरू हुआ, सारी ट्रेनें बंद थी। उसके बाद जो मई महीने में श्रमिक ट्रेन और कुछ छात्रों को लाने के लिए ट्रेन की शुरुआत तो हुई, लेकिन विधिवत आप कहीं आ जा नहीं सकते थे। ऐसे में 1.5 घंटे पहले स्टेशन पर आकर मास्क लगाते हुए, सारा सिस्टम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सैनिटाइज कर आप गाड़ी से जरूरी पड़ने पर जा सकते हैं और इसका आरक्षण भी मिल रहा है। अब वेटिंग वाले यात्री सफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आरएसी वाले और बर्थ वाले सफर कर पाएंगे। लोगों के चेहरे पर एक खुशी, एक उम्मीद कि जिंदगी की गाड़ी भी बढ़ेगी, जिस तरह से धीरे धीरे ही सही ये गाड़ी बढ़ रही है। दरभंगा से 3 गाड़ियां खोलने का तत्काल प्रस्ताव, 3 जोड़ी गाड़ियां ये आएंगी और जाएंगी और इसी के तहत बिहार संपर्क क्रांति 1 जून से अपने सफर पर निकली। और कोलकाता से चलता था इलेक्ट्रिशियन और दरभंगा से इलेक्ट्रिशियन चलने लगा है और इसमें अच्छा महसूस हो रहा है और सुविधा भी है। इससे एक दूसरे का सटने का नहीं है, दूरी के सब बैठा हुआ है। नई दिल्ली स्टेशन जा रहे हैं। बहुत खुश है हम यहाँ से, जो पहले कलकत्ता बम्बई से इलेक्ट्रिक इंजन चल रहा था, जो आज हमारे दरभंगा से भी चलना चालू हो गया। इससे हम बहुत खुश हैं। 67 दिन के बाद ट्रेन की शुरुआत हुई और इसने एक साथ इतिहास भी रचा दरभंगा से। जी हां, पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन की गाड़ी दरभंगा से चली बिहार संपर्क क्रांति और इलेक्ट्रिक इंजन की भी शुरुआत हुई 67 दिनों के बाद। शुरुआत इस मायने में जब गाड़ियां बंद हुई थी तो डीजल इंजन, और इस दरमियान अंतिम चरण में काम था इलेक्ट्रिक इंजन का, और इस दरमियान काम पूरा भी कर लिया गया लॉकडाउन में। और 1 तारीख से जो गाड़ी आई, लोगों ने खुशी जाहिर की कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह जरूर लिखा जाएगा कि बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन पहली इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे यहां से गई थी। पहला और प्रथम स्थान अपने आप में गौरव होता है। जब 100 साल पहले हराही स्टेशन पर समस्तीपुर से जब दरभंगा ट्रेन आई होगी तो उस समय खुशी का ठिकाना न रहा होगा। दरभंगा स्टेशन, जिसका नाम पहले हराही स्टेशन था, और 1996 में जब बड़ी रेल लाइन की गाड़ी आई तो लोगों की खुशियों का ठिकाना न रहा। 24 साल के बाद डीजल इंजन, पहले कोयला का इंजन तब्दील हुआ डीजल इंजन में और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन। इस लॉकडाउन के बाद जब शुरुआत हुई तो बिहार संपर्क क्रांति पहली गाड़ी बनी जो इलेक्ट्रिक इंजन से यहां से रवाना हो रही है। 1 जून 2020 को एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण
एक दूसरे के बीच खुशियां बांटते रेलकर्मी, ड्राइवर, गार्ड इत्यादि। पहली गाड़ी दरभंगा से इलेक्ट्रिक के सहारे, इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे यहां से खुली। समस्तीपुर तक गाड़ी इलेक्ट्रिक इंजन से आती थी, उसके बाद डीजल इंजन लगता था, चेंज होता था, और ये शुरुआत हुई इलेक्ट्रिक इंजन की विधिवत रूप से। लॉकडाउन जब होने लगा था उस समय अधिकतर काम हो चुका था, कुछ काम बाकी था और इस दरमियान उसे पूरा कर लिया गया। रेल कर्मियों में खुशी, यात्रियों में भी खुशी, और ये सौभाग्य लॉकडाउन के बीच पटरी पर गाड़ी दौड़ रही है, लेकिन साथ साथ एक विकास, डेवलपमेंट भी, और ये खुशी सभी को कि दरभंगा से इलेक्ट्रिक इंजन बिहार संपर्क क्रांति लेकर यह आगे बढ़ता हुआ। पहली बार लेके जा रहे हैं और खुशी की बात है, खुशी की बात है कि तो स्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन चालू हो गया और दरभंगा से डायरेक्ट दिल्ली चल गया। जो चालक थे उनमें भी एक खुशी की लहर। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का सैकड़ा पार, मरीज की संख्या हुई 108। सुखद यह कि 17 हुए स्वस्थ भी। कुल स्वस्थ होने वाले की संख्या दरभंगा में 65, अब 43 है संक्रमित। इसमें 10 कोरोना कर्मवीर जो सेवा देने के दरमियान हुए कोरोना के शिकार। 67 दिन बाद दरभंगा स्टेशन से नियमित खुली ट्रेन। बिहार संपर्क क्रांति में सफर कर रहे यात्रियों को एक उम्मीद कि धीरे धीरे ही सही अब गाड़ी और जिंदगी पटरी पर चलने लगी। दरभंगा से इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला पहला ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति, चालक ने जताया खुशी। और राशन कार्ड वाले ऐसे लोग जिन्हें मई माह का अनाज नहीं मिला, उनके लिए राहत वाली खबर। विधायक ने कहा इन लोगों को जल्द मिलेगा अनाज। मुख्यमंत्री से हुई बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुआ निदान। अनलॉक फेज 1 में ज्यादा छूट दिए जाने एवं सभी दुकानों को खोलने की अनुमति मिलने से सड़कों पर भीड़ बढ़ गई। देखते ही बन रहा है सरकारी निर्देश के बावजूद बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते लोग देखे गए। कहीं अब भारी न पड़ जाए। अनलॉक फेज 1 में ज्यादा छूट दिए जाने एवं सभी दुकानों को खोलने की अनुमति मिलने से सड़कों पर बढ़ गई है भीड़।
सरकारी निर्देश के बावजूद बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नियम की धज्जियां उड़ाते लोग सड़कों पर एवं दुकानों में भी देखे जा रहे हैं। लॉकडाउन फेज 4 के बाद अनलॉकडाउन फेज 1 की शुरुआत हुई है। मतलब कुछ हिदायतें दे करके दुकानें खोली गई हैं, ट्रांसपोर्ट सुविधा दी गई है कि आप कहीं आ जा सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन मास्क लगाकर, सैनिटाइज होकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। या नहीं कि आपको छूट दे गई कि आप खुलेआम घूमें और कोई भी सरकारी निर्देश का पालन ना करें। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना का खतरा अभी है ही। और आपको बता दें कि दरभंगा में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इससे सतर्क होने की जरूरत है, ना कि खुलेआम ऐसे ही सफर करने की। जरूरी काम से ही घर से निकले। हाँ, जो जिनको काम है, सरकारी काम है, या सरकारी दफ्तर में जाने वाले बाबू हो, या सरकारी कर्मचारी हो, या अनिवार्य सेवा देने वाले लोग हो, या फिर कहीं जाने वाले, सफर करने वाले लोग हो, जाएं, लेकिन सरकारी निर्देश का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज होकर जाएं, या सैनिटाइजर अपने पास रखें और हर 2 घंटे में उसका इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। लेकिन यहाँ देखिए, यह तस्वीरें यह बता रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की साफ धज्जियां उड़ रही है। जैसे अनलॉकडाउन फेज शुरू हुआ है, लोग यह समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना आपके बीच से खत्म नहीं हुआ है। यह सरकारी निर्देश है कि काम काज सुचारू रूप से चले, और इसके लिए हिदायत के साथ ही सभी को दुकानें खोली गई है, ट्रांसपोर्ट सुविधा दी गई है। और बात परिवहन विभाग की, देश खुल गया, बिहार खुल गया, दरभंगा खुल गया। हरी झंडी मिलते ही 1 जून से बसें भी दौड़ने लगी, छोटी बड़ी गाड़ियां भी दौड़ने लगी सीट के हिसाब से। यानी अब जो टेम्पो में उसकी क्षमता वाली सीट है, कार में जो क्षमता वाली सीट है, उतने यात्री ड्राइवर सहित बैठ पाए। अनलॉक फेज 1 में सरकार ने बसें संचालित करने की अनुमति दी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा परिचालन की अनुमति दी, लेकिन उसके लिए भी कुछ हिदायतें लगाई गई है। दिल्ली मोड़ अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से सभी जगहों के लिए बस का परिचालन सोमवार से शुरू हो गया। पटना, मुजफ्फरपुर एवं सिलीगुड़ी के लिए बसें खुली। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक स्टैंड परिसर की दुकानें भी खुल गई। लॉकडाउन के 72 दिनों बाद विभिन्न स्थानों के लिए बसें खुली। हालांकि इतने दिनों बाद बस का परिचालन प्रारंभ होने एवं कोविड-19 के खौफ से पहले ही दिन यात्रियों की संख्या कम नजर आई। परिसर के भीतर भी सन्नाटा पसरा रहा, बसें की संख्या भी कम दिखाई दे रही थी। लॉकडाउन के समय ही मालिक द्वारा पार्किंग की गई वाहन लगे हुए थे, लेकिन दरभंगा से विभिन्न लोकल स्थानों के लिए वाहन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। रांची, जमशेदपुर, सिलीगुड़ी आदि जगहों तक की जाने के लिए बसें, कुछ सरकारी कर्मचारी इंतजार में बैठे थे। उनका कहना था कि पहला दिन है और पहला दिन होने के कारण बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि बसें भी संचालित होना शुरू हो गई है, बसें भी खुलने लगी हैं। हाँ, इसीलिए यात्रियों की संख्या कम है। परिवहन विभाग के द्वारा बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए जो गाइडलाइन सरकार ने तय की है उसके हिसाब से आपको बता दें कि वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ सुथरा रखने एवं समय समय पर हर एक ट्रिप के पश्चात सैनिटाइज कराना होगा। ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लव्स पहनने का निर्देश दिया गया है। वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर, स्टिकर लगवाए जाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पंपलेट या यात्रियों के बीच वितरण किया जाएगा। वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सुनिश्चित होगा। वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा। इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कंडक्टर करेंगे। वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी।
अर्थात जो यात्री उस पर चढ़ रहे हैं वह पहले सैनिटाइजर से अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद ही बस के अंदर अपना सीट ग्रहण करेंगे। वाहन चालक एवं कंडक्टर द्वारा जो नियम अपनाया जाएगा वह है वाहनों में चढ़ने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने हेतु सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी एवं आवश्यक साफ सफाई की जाएगी। प्रत्येक ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की पुनः सफाई होगी। वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा साफ सुथरे कपड़े, जिसका प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, बसों में निर्धारित बैठान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं या नहीं, एवं यात्रियों से निर्धारित किराया की वसूली की जा रही है, यह सभी थाना संबंधित थाने को यह निर्देश दिया गया है कि वह इसका अनुपालन करेंगे। साथ ही बस के अंदर जो यात्री सफर कर रहे हैं, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंडों पर अनाउंसमेंट की व्यवस्था कराई जाएगी, जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों को प्रसारित कराया जाएगा। साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने के लिए यत्र तत्र न थूकने, मास्क पहनने की हिदायत भी दी जाएगी। नगर निकायों द्वारा बस स्टैंड पर आवश्यक साफ सफाई की भी व्यवस्था की गई है। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड में यत्र तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं को भी सलाह दी गई है कि यदि चिकित्सा संबंधी या अन्य आवश्यक कारण न हो तो वह बसों में सफर ना करें। लॉकडाउन जब से लागू हुआ तब से तो बस बंद था। आज से लॉकडाउन खुला। दरभंगा बस स्टैंड से बस लेकर पटना के लिए जा रहे हैं। सरकार का ऑर्डर हुआ है, आज से गाड़ी चलने के लिए 1 तारीख। आज से बस जा रही है। वही है कि यात्री का संख्या अभी बहुत कम है, लोगों को जानकारी भी नहीं है। जानकारी होगी तो यात्री बढ़ेगा। आज सुबह से जो है से दरभंगा से पटना के लिए 2 गाड़ी गई, 4 गाड़ी दरभंगा मुजफ्फरपुर गाड़ी चल रही है। अभी भी 1-2 गाड़ी आ रही है, जा रही है। और दरभंगा से सिलीगुड़ी, किशनगंज, दालकोला, पूर्णिया के लिए 5 बजे शाम से गाड़ी चलने की हम लोग कोशिश कर दिए हैं। गाड़ी लगी हुई है। सवारी का स्थिति बहुत कम है। 10 गो 12 गो पैसेंजर अभी तक ले जो है से फ़ोन पर हुआ है। उम्मीद है कि शाम तक ले जो है से 15 गो हो, 16 गो हो, जो भी हो लेकर के गाड़ी जाएगी। जहां एक और सरकारी फरमान है कि घर से निकलने पर मास्क लगाते, हाथ में सैनिटाइज करें। गाड़ियों पर सफर करने वाले मोटरसाइकिल चालक मास्क, सैनिटाइजर के साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखें, गाड़ियों के कागजात रखें, हेलमेट रखें, अन्यथा थाना गाड़ी पकड़ेगी। जी हां, अब आपका हेलमेट, कागजात के साथ मास्क और सैनिटाइज की भी चेक की जाएगी। जहां एक तरफ विभिन्न थाने की पुलिस गाड़ियों को चेक करती है, अभियान चलाती है, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के कागजात और हेलमेट चेक किए जाते हैं, लेकिन अब नए नियम के तहत समझिए कि जहां थाने में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा वह थाना मास्क, सैनिटाइज है कि नहीं, या सैनिटाइजर आपके पास है या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात और हेलमेट सब कुछ चेक करेंगे। इसीलिए जहां एक तरफ सरकारी फरमान है कि घर से निकलने पर मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, उसी तरह गाड़ियों पर सफर करने वाले मोटरसाइकिल चालक मास्क, सैनिटाइजर के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के कागजात जरूर रखें और हेलमेट जरूर पहन के चलें। अन्यथा आपकी गाड़ी अगर कोई थाने पकड़ती है तो वह चालान काटेगी, और ऐसा हो भी रहा है। सोमवार को 1 जून से जहां अनलॉक फेज 1 नए नियम चलाए गए, वहीं से नए नियम के तहत थाना भी मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के कागजात और हेलमेट चेक किए। जिन्हें नहीं था उन पर 1000 का जुर्माना फाइन किया गया।
अचानक मौसम ने बदला मिजाज, आसमान में काले बादल छाए, तेज हवा के साथ बौछारें भी पड़ी। अचानक मौसम ने अपना बदला रूप और आसमान में काले काले बादल छा गए, तेज हवा के साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। 3 दिनों की गर्मी और अचानक मौसम का बदलता मिजाज से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। बात करते हैं राशन कार्ड की, जो लगभग 4000 परिवार को दरभंगा शहर में राशन कार्ड नहीं मिला है। मिला तो खाली डब्बा, उसमें राशन नहीं मिल रहा था। सरकार और प्रशासन के दबाव पर 1 माह का राशन रजिस्टर पर दिया गया, लेकिन मशीन में वह शो नहीं कर रहा था। अंततः मई का राशन बंद हो गया। लगातार वादे, दावे और आश्वासन के बाद अंततः इसका कोभाजन करना पड़ रहा था जनप्रतिनिधियों को। एक दिन पहले महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने खाद्य आपूर्ति मंत्री को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि इसे मिलना चाहिए, गरीबों का यह हक है। नगर विधायक संजय सरावगी ने इस संदर्भ में बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन ही नहीं दिया। शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। अब सभी को जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, किसी कारण नहीं मिला था, उनको अनाज मिलना शुरू हो जाएगा, यह कहा नगर विधायक। राशन कोरोना प्रकरण चालू हुआ, उसके साथ ही सरकार ने मुफ्त राशन की भी घोषणा की, नियमित राशन की भी घोषणा की। इसमें कोई दो राय नहीं कि राशन वितरण भी हुआ। जो नए कार्डधारी थे उनको भी राशन दिया गया और प्रति यूनिट 5 किलो चावल मुफ्त भी दिया गया। मई महीना में प्रति परिवार 1 किलो दाल भी दिया गया, लेकिन मई महीना में उन कार्डधारियों को लॉक कर दिया गया जिन्होंने नया कार्ड प्राप्त किया था। और ऐसी परिस्थिति में हंगामा होता चला गया। मई महीना बीत गया। सूत्र के अनुसार दरभंगा शहर में ऐसी संख्या 4000 है। लगातार पार्षद छटपटाते रहे, गुहार लगाते रहे। नगर विधायक से लेकर महापौर, फिर अनुमंडल पदाधिकारी, जिलाधिकारी और खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी तक गुहार, लेकिन निदान नहीं हुआ। उन कार्डधारियों को भी अनाज नहीं दिया गया जिन्होंने अप्रैल माह में रजिस्टर पर अनाज प्राप्त किया था। डीलर द्वारा बताया गया कि इन मशीन में इनका डाटा दर्ज नहीं है और ऐसी संख्या 4 से 5000 के बीच बताई जाती है। जिले की बात करें तो इनकी संख्या और है। इस संदर्भ में महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने एक दिन पहले खाद्य आपूर्ति मंत्री को पत्र लिखकर सभी को राशन देने का आग्रह किया और कहा कि गरीबों के साथ अन्याय है। पार्षद एक दूसरे से बात कर अपना गुस्सा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर झाड़ते रहे, लेकिन निदान नहीं हुआ। पूरे दरभंगा शहर में, पूरे दरभंगा जिला में राशन का वितरण हो रहा है। आप लोगों को बता दूं कि पॉस मशीन पर राशन का वितरण हो रहा है इस बार से। पिछली बार हम लोगों ने मैनुअली प्रशासन, जिला प्रशासन से बात कर रजिस्टर पर हम लोगों ने दिलाने का काम किया था। जो भी गरीब का राशन कार्ड ब्लॉक है, एग्जिट है, उन सब लोगों को अंत्योदय हो या पेज उनको दिलाने का हम लोगों ने काम किया था। लेकिन इस बार सरकार के गलत मंशा के कारण फिर से पॉस मशीन पर राशन स्टार्ट करा दिया गया देना। उसमें बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका राशन कार्ड जो है अभी तक एग्जिट है, ब्लॉक है। वो विभाग के गलती के कारण उन लोगों ने सारा आधार कार्ड, सारा पेपर जमा कर दिया, लेकिन अभी तक विभाग ने उसको अपडेट नहीं किया, जिसके वजह से उन लोगों का कार्ड, राशन कार्ड एग्जिट हो गया, सत्यापित नहीं हुआ और उसको ब्लॉक कर दिया गया। आप ही बताइए कि इस इतनी बड़ी कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन के इस दुखद समय में उन गरीब परिवारों को अगर राशन नहीं मिलेगा तो वो लोग बेचारे भूखे हैं, कहाँ से खा पाएंगे, अपने परिवार कहाँ से भरण पोषण कर पाएंगे। इसके उपरांत लगातार पार्षद और मुखिया का आक्रोश। उसके बाद नगर विधायक संजय सरावगी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया और इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने तुरंत पदाधिकारी के माध्यम से पूरे बिहार में इस समस्या को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सोमवार को शाम में मुख्य सचिव दीपक सिन्हा, खाद्य सचिव पंकज पाल, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष वर्मा, दरभंगा के जिला पदाधिकारी और नगर विधायक भी उसमें थे। एनआईसी पटना में इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। लगभग 35,000 जो दरभंगा जिला में है उसका डाटा इन्होंने बताया कि इनको अंत्योदय की योजना या फिर जो नॉट एग्जिस्ट कार्ड है उन गरीबों को अनाज नहीं मिला।
समस्या के प्रदेश अधिकारी अवगत हुए। नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि कार्डधारियों को बड़ी राहत मिली है और निर्देश जारी कर दिया गया है कि नगर विधानसभा ही नहीं, दरभंगा जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश के इस तरह के नो एग्जिस्टेंस सेवा अंत्योदय वाले गरीब लोगों को जन वितरण प्रणाली से सरकार की ओर से निर्धारित हिस्से का अनाज मिल सकेगा। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर दरभंगा सहित पूरे प्रदेश के लोगों को यह फायदा होगा। श्री सरावगी इस संदर्भ में पहले जिलाधिकारी इत्यादि से मिलकर अपनी बात रखे थे, निदान नहीं हुआ था। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि इस गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री को उन्होंने अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया। अब निदान की बात आ रही है, देखना है कि मई महीना बीत गया, अप्रैल माह में राशन और मुफ्त अनाज मिलने की बात, मई माह में अब देख चूल्हे पर लोग इंतजार हैं कि वह अनाज चढ़ेगा, लेकिन कब मिलेगा यह अगर नगर विधायक की बात माने तो निदान हो गया है, लेकिन असली निदान तभी होगा जब राशन दुकान से इन गरीबों को राशन मिल पाएगा। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का सैकड़ा पार, मरीज की संख्या हुई 108। सुखद यह कि 17 हुए स्वस्थ भी। कुल स्वस्थ होने वाले की संख्या दरभंगा में 65, अब 43 है संक्रमित। इसमें 10 कोरोना कर्मवीर जो सेवा देने के दरमियान हुए कोरोना के शिकार। 67 दिन बाद दरभंगा स्टेशन से नियमित खुली ट्रेन। बिहार संपर्क क्रांति में सफर कर रहे यात्रियों को एक उम्मीद कि धीरे धीरे ही सही अब गाड़ी और जिंदगी पटरी पर चलने लगी। दरभंगा से इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला पहला ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति, चालक ने जताया खुशी। और राशन कार्ड वाले ऐसे लोग जिन्हें मई माह का अनाज नहीं मिला, उनके लिए राहत वाली खबर। विधायक ने कहा इन लोगों को जल्द मिलेगा अनाज। मुख्यमंत्री से हुई बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुआ निदान। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। आप अपना ख्याल जरूर रखिए, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है। कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाकर 2 गज की दूरी, ये जरूरी, तभी कोरोना भाग सकेगा। नमस्कार, जय हिंद।